महापुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यः कोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान द्वारका में प्रवेश कर गए हैं। सभी द्वारकावासी बड़े धूमधाम से उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे बंसीधर मुरलीधर मधुसूदन बड़े ही सबका भाव ले रहे हैं और कोई कुछ दे रहा, कोई भक्ति से, कोई ताल से, कोई ढोलक से, मृदंग से, सबका भाव भगवान लेकर के बड़े खुश हो रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रियो निवासो यशूरापानपत्रमुखं दृशा बाहुवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। और भगवान भक्त वत्सल उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। सीता तपत्रव्यजनैरुपस्कृता प्रसूनवर्षैरविभर्षिता पथि विसंजवासा वनमालया विभौ धनो यथार्को गरुचापकैर्गतै। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ, श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम में एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिवस्तमात्रभिः वन्दे शिरसा सप्तं देवकी प्रमुखा मुदा। प्रमुखा मुदा। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में देखिए। भगवान भी सबका सम्मान करते हैं यथाचित। तो माता पिता कौन है? तो वे ईश्वर स्वरूप है। तो सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी और सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। माँ और पिता का स्नेह अद्भुत है। उनका स्नेह कोई नहीं कर सकता। माता से और पिता जैसे कोई स्नेह, कोई भाजन कोई और नहीं सकता है। माताओं ने अपने हृदय से लगाकर और गोद में बैठा लिया। जब गोद में कोई बैठाता है तो कोई और नहीं, कौन बैठाता है? माँ और पिता। ये गोद बड़ी
निराली है, बड़ी ममता नहीं है कि गोद का अधिकारी कौन है? उनका छैया, उनका लल्ला, वही अधिकारी है। चाहे कितना बड़ा हो जाए, कितना भी कमाई पूत हो जाए, कितना अधिकारी बन जाए, माँ के लिए तो वह बच्चा ही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गोद में बैठा दिया, स्नेह के कारण उनके और जो एक धारा बहती है, उस धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विभल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। जो दुग्ध पान कराती है माताएं, तो आनंद में उनका दुग्ध पान करा करके झलक आया और हृदय उनका दुग्ध हो गया और उन्होंने अभिषेक करने लगे अपने नेत्रों से। जब नेत्रों से आंसू गिरते हैं ना, जब माँ अपने बेटे को गोद में बैठाती है और उनका हृदय ऊपर होता है सिर पर और उनका वक्ष स्थल से लगा देती हैं, तो अपने आप वह आनंद आता है, कोई आनंद सब फीके हो जाते हैं। वे माता पिता भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यथा वितत्वा भवनं सर्वकाममनोत्तमं प्रसादाय सहस्राणि चकोरिषा। और माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। अब हम माता पिता को किनारे कर देते, अरे क्या जाने, अब हम तकनीकी से पढ़े हैं, अच्छी शिक्षा लिए हैं, तो पुराने जमाने की पढ़ाई वाले हैं, उनको हम अपने मन से थोड़ा सा किनारे कर देते, बड़ी भूल करते हम आपको। ये माता डिग्री वाले नहीं है, न माता MBA वाले हैं, ये उससे भी कई गुना अधिक जानकारी करने वाले। थोड़ा पास में तो जाओ, थोड़ा पूछो तो उनके पास थोड़ा समय तो दो, ये क्या नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से जो जो काम करने थे सलाह दिया भगवान ने अपने माता पिता से। सर्वश्रेष्ठ भवन में गए, उनसे 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अब भगवान अपनी विशाल, बहुत बड़ी विशाल भगवान की है। 16,108 पटरानियाँ हैं, 7 तो ऐसी हैं और 100 कहीं राजा के द्वारा कन्याएं बंधित थी। भगवान वहाँ जाकर के छुड़ाया, बोले हम कहाँ जाएं, आपने खुद छुड़ाया, हम कहाँ जाएंगे, लोग लज्जा हमारी है, किसके पास जाएंगे, हम कोई स्वीकार नहीं करेगा। बोले भगवान ने जो कोई स्वीकार न करे तो हम स्वीकार करेंगे, आओ हमारे पास। भगवान ने 100 कन्याओं का अपने आप वर्ण किया, 100 वो और 8 ये, 108 16 1,898। इस प्रकार से भगवान ऐसे अपने आप में बड़े विग्रह माने। पत्न्या पतिं प्रविश्यं गृहाणोपागतं विलोक्य सञ्जातमानो महोत्सवाः कुतस्तुस्तारां सहसा सनास्यात् साकं वटैर्वेत गतोऽचनानः। तब अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत देर बाहर रहने के बाद घर आए देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। अब भगवान की कोई ना बड़ा दिमाग लगाते हैं कि भगवान ने पत्थर उठाया तो हम भी पत्थर उठा लें, ये नहीं करना चाहिए। भगवान अगर कभी उनकी माया को जान सकता है, 1,108 प्राणियाँ हैं, अब कोई 1-2 को निभा सकता है। प्रकार से उनका जो आनंद हुआ कहने वाला नहीं था। उन्हें अवसर लेकर देख कर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया
जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था, उस समय उनके मुख से नेत्रों में लज्जा छा गई। अब कोई किसी के पति बाहर जाते हैं ना, बहुत दिन बाद आते हैं ना, तो बड़ी लज्जा से देखते हैं, बड़ी शर्मिंदगी से देखते हैं अपनी बात कुछ कहने के लिए, उनका मुखमंडल। ऐसे भगवान को शर्मा भी रही थी, लज्जा भी कर रही थी और बात में भी जा रही थी। ऐसा उनका थोड़ा सा लुका छुपी हो रहा था। नारायण भगवान की जय। हाँ, भागवत में लिखा हुआ है, नारायण भगवान की जय। तमात्मजय दृष्टिभिरंतारात्मना दुरंत भावा परिधीरे पति निरुद्धमज्ञातभक्तो निर्भयो हृदितानि पूर्वश्च विलोक्यलाभात्। ये जो स्वभाव होता है ना, उन माताओं में होता है, इन्हें अपने घर की लोग लज्जा मर्यादा, पति से प्रेम, अपने घर की शान मर्यादा बनी रहती है। लड़ना भिड़ना होता है ना, तो मौका देखती है कब आए, कब अपना मोहब्बत कब खाए। इस प्रकार से लज्जा संकुच होता है, अपने प्रेम में भाषा में होता है। भगवान के प्रति उनका बड़ा भाव ही गंभीर था। उन्होंने अपने पहले मन ही मन के नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी उस समय नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक गए कि उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढलक ही गए। राम जी और श्याम जी, राम जी हमारे 16 कलाम के अधिकारी हैं और भगवान कृष्ण जी नटखट जी 18 कलाम का अधिकारी हैं। तो ये हम अपने को उतारने के लिए जीवन में कैसे परिवार में रहें, कैसे तरीके से हम जीवन को जिए, भगवान से हमें सीखना चाहिए। नारायण भगवान की जय। यद्यापि सौभाग्यवतो न होगत इस्तथापि तस्याग्र्यगं नमं नमं पदे पदे काव्यरमेत तत्पदा तत्पालपि तच्छीन जहाति कथितो। और यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल में पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही शंकर लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सानिध्य के किस स्थिति की तृप्ति हो सकती है। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां मोक्षैर्निभिः परिदत्ततेजसां विधाय वैरं ससमो यथानलं मिथो विधो नो परतो जलायुः। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावा नल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भार भूत शक्तिशाली राजाओं के परस्पर धूल डालकर बिना शब्द ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी अपराध हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान अपनी लीला के कलाधारी हैं। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीलाओं से उस लोक में अवतीर्ण हुए, दिखाने के लिए कि हम ऐसा करते हैं, साथ किसी की बुद्धि हो जाए तो बन जाए, अच्छी बात है। तो भगवान सर्वत्र हैं, मनुष्य के रूप में, माता पिता के रूप में, भक्तों के संबंध में अपना कार्य करते हैं। और ये भागवत महापुराण की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।